नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नोएडा में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई हुई है। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। प्रभारी विपिन कुमार यादव लाइन हाजिर। सेक्टर 113 थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। तो कानून व्यवस्था में लगातार मिल रही शिकायतें, कई मामलों में अपेक्षित कार्रवाई न होने का भी आरोप है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नोएडा में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। तो प्रभारी विपिन कुमार यादव लाइन हाजिर। तो सेक्टर 113 थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। कई मामलों में अपेक्षित कार्रवाई न होने का भी आरोप है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। तो प्रभारी विपिन कुमार यादव लाइन हाजिर। सेक्टर 113 थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। कानून व्यवस्था में लगातार मिल रही थी शिकायतें और इसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई देखिए की गई है। यानी कि साफ साफ संदेश इस कार्रवाई के जरिए ये दिया गया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आप किसी भी पद पर क्यों ना बैठे हों। तो देखिए, सेक्टर 113 थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। कानून व्यवस्था में लगातार शिकायतें मिल रही थी, तो कई मामलों में अपेक्षित कार्रवाई न होने का भी आरोप लग रहा था और इस लापरवाही के चलते थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। तो प्रभारी विपिन कुमार उनका नाम है, जिन्हें लाइन हाजिर किया गया है। और लगातार लापरवाही का देखिए मामला सामने आ रहा था। कई ऐसे मामले थे जो अपेक्षित थे, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, इसके भी आरोप लग रहे थे। और कार्यप्रणाली लापरवाही और धीमे ढंग से चल रही थी, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अपडेट लेंगे, हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सख्त संदेश कार्रवाई के जरिए दिया गया है, जहां थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है, क्योंकि लापरवाही के कई मामले सामने आ रहे थे। क्या कुछ कार्रवाई के आगे बताया, लाइन हाजिर किया गया है, क्या कुछ शिकायतें मिली? ये जो विपिन कुमार यादव 113 के SHO थे, इनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर इनकी शिकायत की गई थी और शिकायत का नतीजा यह निकला कि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के द्वारा सख्त आदेश देते हुए इनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी चौहान का कहना है कि जिले के अंदर कोई भी पुलिसकर्मी ऐसा है जो कि अपने कार्य को ढंग से नहीं करता है, उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसी कड़ी में और इनको भी पुलिस लाइन हाजिर कर दिया गया है। और इसके साथ ही लगातार ये जो विपिन यादव थाना 113 के प्रभारी थे, इनके खिलाफ शिकायतें आ रही थी और एक जमीन से जुड़ा हुआ मामला ऐसा था जिसकी शिकायत यहाँ आए और उत्तर प्रदेश भाजपा पार्टी के प्रदेश पंकज चौधरी के द्वारा की गई और उस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए लक्ष्मी सिंह के द्वारा, कमिश्नर नोएडा पुलिस लक्ष्मी सिंह के द्वारा इनको लाइन हाजिर कर दिया गया। तो लगातार नोएडा पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई देखी जा रही है, उनकी सख्ती देखी जा रही है। किसी भी प्रकार की लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं कर रही हैं और नोएडा के अंदर जो भी पुलिसकर्मी, चाहे वो कोई भी पुलिसकर्मी हो, अगर लापरवाही करेगा, अपने कार्य से लापरवाही करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा के अंदर लगातार पुलिसकर्मियों के ऊपर गाज गिर रही है। जिस तरीके से उनकी लापरवाही हो या फिर अन्य शिकायत हो, किसी भी शिकायत को लेकर नोएडा पुलिस की कमिश्नर सख्ती बरत रही है। वो किसी भी लापरवाही को पसंद नहीं कर रही है। जो भी किसी की भी शिकायत आती है किसी भी थाने से, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो थाना इंचार्ज हो, तो उनको लाइन हाजिर कर दिया जा रहा है या सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो वही बात इस मामले की करें, जो थाना 113 का मामला था, ये जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद में इसके द्वारा थाना इंचार्ज के द्वारा लापरवाही बरती गई थी। इस लापरवाही की शिकायत पंकज चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा डीजीपी के की गई और उसके बाद इस पे कार्रवाई करते हुए इनको थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया। बिल्कुल रमेश, देखिए, ये बड़ी कार्रवाई क्योंकि की गई है और कहीं ना कहीं संदेश साफ है कि लापरवाही, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे आप किसी भी पद पर क्यों ना तैनात हो, सिर्फ पद की मलाई आप ना खाते रहे, आप उसमें काम भी करें, जनता की सेवा करें। साफ संदेश इसका। जी, लगातार जो पुलिसकर्मी है नोएडा के अंदर तैनात है, पुलिस बल हो या फिर प्रशासनिक बल हो, सभी को लेकर यह है कि शासन की जो नीतियां है, शासन की नीतियों के अनुसार चले। शासन की नीति निष्पक्ष है, निष्पक्ष तरीके से काम करे, जनता के हित के लिए काम करे, जनता के लिए ही काम करे। लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो,
और वो प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो पुलिस महकमे का हो, चाहे नोएडा 30 का हो, चाहे वो जिला प्रशासन का अधिकारी हो, जब वो अधिकारी अपनी ड्यूटी को भूल कर और अपने कार्य में लापरवाही करता है तो ऐसी कार्रवाई नजर आती है। और ऐसी कार्रवाई की मिसाल भी बनती है, जैसे कि नोएडा पुलिस के द्वारा जब थाना इंचार्ज 113 को लाइन हाजिर किया गया, ये कार्रवाई अपने आप में मिसाल है कि अगर आप अपने कार्य में लापरवाही करेंगे तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात करें इस तरीके के मामले जो अक्सर हम देखते हैं, थाना इंचार्ज के पास जो शिकायतें आती हैं और नोएडा पुलिस के द्वारा जो ट्वीट्स आते हैं, शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों पे कई बार ये जो पुलिसकर्मी है वो लापरवाही बरत देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो आला अधिकारी हैं, जो नोएडा की पुलिस कमिश्नर है, उतनी सख्त है कि उनकी सख्ती के बाद इनको यहाँ से और लाइन हाजिर कर दिया जाता है, कई जगह सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इस तरीके के मामले अक्सर नजर आते हैं कि शासन प्रशासन में अब जो सख्ती कहें वो सख्ती देखी जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है उत्तर प्रदेश में, जिसका उदाहरण भी ये देखने को मिल गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना। गाजीपुर के कटारिया मामले में अखिलेश पर निशाना साधा है। आत्महत्या को रेप और हत्या बता रहे हैं अखिलेश यादव। ओपी राजभर की ओर से कहा गया मृतका ने प्रेम संबंध के चलते आत्महत्या की, ये ओपी राजभर की ओर से कहा गया। अफवाह फैलाना, हिंसा बढ़ाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में युवती के मौत के बाद से देखिए, क्योंकि सूबे में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर आरोपियों का साथ देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं सत्तारूढ़ दल के नेता विपक्ष पर प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव प्रदेश का माहौल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओपी राजभर ने कहा कि मृतका ने प्रेम संबंध की हत्या की थी, लेकिन अखिलेश यादव उससे रेप और हत्या की अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैलाकर अखिलेश यादव गाजीपुर में हिंसा बढ़ाना चाहते हैं। बाराबंकी में यादव की हत्या की, कौशाम्बी में पाल की ही हत्या हुई, लेकिन अखिलेश वहां नहीं गए। के पिता बार बार पुलिस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, फिर भी सपा अशांति फैला रही है। गाजीपुर कटरिया गांव का मामला, एक बेटी एक युवक से उनका संबंध होने की वजह से बेटी ने जब दोनों में अनबन हुई तो शाम रात को जाते समय जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें इसके फोटो कैद है, सिंगल अकेले जाते समय। और वो जाकर के गंगा जी में अपना कूद करके जान दे दिया। उस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, गाजीपुर का माहौल खराब करना चाहते हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पीड़ित पिता, बेटी की जो पिता हैं, उन्होंने पुलिस की कार्रवाई से संतुष्टि अपनी बताई है कि पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। लखनऊ में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज हो गई। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में उत्तेज कांग्रेस कमेटी द्वारा महिला आरक्षण सम्मान या छलावा थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। इस दौरान अविनाश पांडे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है और सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। वहीं आराधना मिश्रा मोना ने आरोप लगाया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार भ्रम फैला रही है और अब उनका असली चेहरा उजागर हो चुका है। कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए और महिलाओं के अधिकारों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मैं बधाई दूंगी कि आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज विचार प्रकोष्ठ ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इसका आयोजन किया है। बहुत सारे हमारे सम्मानित कीनोट स्पीकर्स हैं जिन्होंने अपनी बातों को रखा, अनुभवी लोगों ने रखा। पर बात आज सबसे ज़रूरी ये है कि ये जिम्मेदारी किसकी है
और मैं कहूँगी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ का नकाब है को जनता के सामने और खासकर महिलाओं के सामने जिस तरह छल किया वो स्पष्ट होना चाहिए। 2023 में ये महिला आरक्षण बिल लेकर के आए, उस बिल पर पार्टी ने और सभी विपक्ष ने सर्वसहमति से इसको पास कराया। तब भी हमने कही थी कि इस बिल को तत्काल लागू करिए, ये डिलिमिटेशन और जनगणना के लिए इस पर इंतजार मत करिए। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात मान ली होती उस वक्त सरकार ने, तो 2024 में ये बिल लागू होता और ज़्यादा महिला प्रतिनिधियों को इसमें टिकट मिलते और उनका 33% महिलाएं आज सदन में होती। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल निषाद का आगमन हुआ, जहां उन्होंने जनता से मुलाकात के बाद मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया से बातचीत में राम भुआल निषाद ने किसी अन्य दल में जाने की अटकलों को किस सिरे से खारिज कहा कि यह पूरी तरह दुष्प्रचार है। उन्होंने कहा कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगी। आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने कहा कि यह बिल 2023 में ही पास हो चुका था। 5 राज्यों के चुनाव के कारण इसे दोबारा लोकसभा में लाया गया, जहां ये खारिज हो गया। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सांसद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार बहुसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्ग के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता का शोषण हो रहा है और 2027 में जनता इस सरकार को जवाब देगी। अपराध के मुद्दे पर भी उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि कार्रवाई केवल कमजोर लोगों पर होती है, जबकि अपने लोगों को बचाया जाता है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। लोगों का निमंत्रण था, कुछ लोगों का छूट गया था, सब वही पूरा कर रहे हैं। और जिलाधिकारी और अधिकारियों से भी कुछ बात करना था इसके मुद्दे पर। कानून व्यवस्था तो पूरे प्रदेश में खराब है, सुल्तानपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में खराब है। और भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और जी। सत्ता में बने रहने के लिए तोड़ फोड़ की राजनीति करती है, पैसे का दुरुपयोग करके सांसद को ब्लैकमेल कर रही है, वोट कटवा कर सत्ता में बने रहने की हर कोशिश कर रही है। तो ये तो आम लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी सरकार जो तोड़ फोड़ की राजनीति कर रही है, चुने हुए नेता को डरा के धमका के ईडी से सीबीआई से डर दिखाकर जेल के नाम पर अपना उल्लू सीधा कर रही है। यहाँ रुक से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। लोग बोलते हैं आयुर्वेद में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप पंचकर्मा कराते हो, नेचुरोपैथी की मदद लेते हो, डाइट ठीक करते हो, योगा करते हो, आप बॉडी को डिटॉक्स करते हो, तो बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा सकते हो। नए भारत का उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहां दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है।
इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। देवरिया के भाटपार रानी थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां नदी में नहाने गए 4 बच्चों में से 2 की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। मृतकों की पहचान अतुल कुशवाहा और किशन गुप्ता के रूप में हुई है। बता रहा है कि दोनों अपने साथियों के साथ छोटी गंडक नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वे गहरे पानी में चले गए और डूब गए। साथियों के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। क्षेत्राधिकारी अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि घटना के बाद मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। आज दिनांक 26 अप्रैल 2026 को जनपद देवरिया के थाना भाटपार रानी क्षेत्र के अंतर्गत 4 लड़के छोटी नदी में नहा रहे थे। नहाने के दौरान 2 लड़कों की डूबने से मृत्यु हो गई, जिनके नाम अतुल कुशवाहा उम्र करीब 14 वर्ष तथा किशन गुप्ता उम्र करीब 12 वर्ष है। दोनों के शवों को बरामद कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा के पास सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 327 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। एसएसबी और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बरगदवा थाना क्षेत्र में चकरार एसएसबी रोड पर भोर करीब 4 बजे जांच के दौरान एक भारतीय ट्रक को रोका। तलाशी में केबिन के अंदर किस डिब्बों में छुपाकर रखा गया गांजा मिला। पुलिस ने ट्रक चालक रंजीत गिरी निवासी पश्चिमी चंपारण को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ट्रक काठमांडू से कुशीनगर ले जा रहा था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 26 अप्रैल 2026 को एसएसबी, आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक कंटेनर पकड़ा गया, जिसमें लगभग 327 किलो गांजा बरामद हुआ। इसके साथ एक रंजीत गिरी नाम का ड्राइवर भी मिला, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। कुल मिलाकर 21 पैकेट बरामद हुए। हर पैकेट में लगभग 15 से 16-17 किलो गांजा था। यह नेपाल से बिहार की तरफ इस पूरी सप्लाई को ले जा रहे थे और इसमें हमको कुछ फॉरवर्ड लिंकेज मिले, जिनमें भविष्य में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना बरगदवा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सुल्तानपुर के कोतवाली नगर क्षेत्र में डाक खाना चौराहे के पास चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने डॉक्टर संजय मिश्रा के घर की दूसरी मंजिल की दीवार में सेंध लगाकर चोरी को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसओजी सर्विलांस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने साक्ष्य जुटाए हैं। मामले के खुलासे के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द घटना के खुलासे का दावा कर रही है। बगल वाले मकान से दीवार काट के दूसरे थे, अंदर घुस के उन्होंने हमारे घर में आके अंदर अलमारी तोड़ी। उसमें से कुछ हमारा सामान रखा था, कुछ कैश रखा था और कोई ज्वेलरी रखी थी, वो चुराया। बाकी उन लोगों ने
अब खबर यूपी के बदायूं से है, जहां जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। निर्माणाधीन मकान में जबरन भूसा भरकर कब्जा करने की कोशिश के बाद शुरू हुआ विवाद। इतना की नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ भी लोगों ने अभद्रता की, गाली गलौज करते नजर आए हैं। प्रमोद कुमार नाम है मेरा। मैं कल कवरेज कर रहा था, यहाँ जो बाउंड्री भरी जा रही थी दीवार की, इस पे कवरेज कर रहा था। दरोगा जी आए, गुलजारी सिंह। आप पत्रकार हैं? जी जी, मैं दैनिक साक्ष्य समाचार से यूपी हेड हूँ। मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। और कल मैं यहाँ कवरेज कर रहा था तो गुलजारी सिंह दरोगा जी आए, उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया और हाथापाई करी थी। ये कहाँ पर हैं? थाना जरीफ नगर पे। अच्छा। हाँ, उन्होंने मोबाइल छीना और अभद्रता करी थी। कह रहे ऐसे पत्रकार जन कितने आते हैं यहाँ। अच्छा, तो आपसे अभद्रता की गई है? जी जी जी। अच्छा, आपने जो मतलब से भिड़े भी हैं? हाँ भिड़े हैं, इसमें वीडियो में सब कहते हैं। वीडियो है मेरे पास, वो वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। और मुझे गाड़ी में जबरदस्ती लेके गए, पकड़ के, जैसे कि मुलजिम को लेके जाते हैं उस हिसाब से गाड़ी में लेके गए मुझे डाल के। अच्छा, जबरदस्ती लेके गए। अच्छा ठीक है। तेरी पत्रकारिता दिखाएंगे, कितना बड़ा पत्रकार है तू। अच्छा। यूपी के नोएडा के सेक्टर 121 में खड़ी एक कार में भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि घटना अजनारा होम्स के पास हुई, जहां सड़क किनारे खड़ी एक कार पर अचानक ऊपर से बिजली का तार गिर गया। तार गिरते ही कार में चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी आग की लपटों में घिर गई और जलकर लगभग राख हो गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घबरा गए और तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से आसपास के क्षेत्र को खाली भी कराया गया है, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। राहत की बात यह रही कि घटना के समय कार में कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि टल गई। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह बिजली का तार गिरना ही बताई जा रही है। इस घटना ने इलाके में बिजली लाइनों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमरोहा में नाईपुरा मोहल्ले के पास एक परचून की दुकान पर मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते दुकानदार के बेटे और एक ग्राहक युवक के बीच विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों चोटें आईं, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही गजरौला थाना पुलिस मौके पहुंची और हालात को काबू में लिया। पुलिस ने घायलों का प्राथमिक उपचार कराते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार तहरीर के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और पूरे प्रकरण की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। इनके लड़कों ने जी और ये 10-12 जने थे, मेरे को यहाँ पे धर्म काटे मारा। किस बात को लेकर मारा है? मारा, पता नहीं किस बात को लेकर मारा मुझे। मतलब क्या हो गया था, क्या बात हो गई थी? कुछ बात नहीं हुई ना, कुछ बात नहीं मार रहे हो। अच्छा ठीक। यहाँ पे कैसा है? यहाँ कैसे आए थे दुकान पे, क्या करने आए थे? यहाँ दुकान पे इनके लड़के को बुलाने आया था। नाम क्या आपका? नाम क्या है? नाम क्या आपका? मेरा इतना नाम है। यहाँ पे क्या दुकान पे करने आए थे? मैं इनके लड़के को बुलाने आया था यहाँ पर। डंडे लेके नहीं आया था मैं, चप्पू लेके आया था। अंकल जी झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, ये झूठ बोल रहे हैं। बदायूं की रिजर्व पुलिस लाइन में रविवार को रिक्रूट आरक्षित दीक्षांत परेड समारोह 2025-26 का भव्य आयोजन किया गया, जहां 489 प्रशिक्षु आरक्षियों ने शानदार परेड कर अपनी दक्षता, अनुशासन और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। समारोह के अजय कुमार साहनी ने परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शर्मा भी मौजूद रही। मुख्य अतिथि ने नव दीक्षित आरक्षियों को कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और जनसेवा अपने दायित्व निभाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सजीव प्रसारण भी किया गया, जिसमें पुलिस बल को आधुनिक, संवेदनशील और अपराध के प्रति सख्त रहने पर जोर दिया गया। एसएसपी अंकिता शर्मा ने प्रशिक्षण का विवरण साझा करते हुए बताया कि सभी रिक्रूट्स ने कठिन और अनुशासित प्रशिक्षण प्राप्त किया है। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को सम्मानित भी किया। अंत में सभी प्रशिक्षुओं को देश सेवा, संविधान के प्रति निष्ठा और जन सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।